अवर टुडे सेशन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमने अभी तक जो बातें कर ली हैं। तो देखो अभी तक हमने इसमें क्या क्या डिस्कस करा है। हमने अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करा था। देन आफ्टर हम बात कर रहे थे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, हम ये देख रहे थे कि कॉमन सॉल्ट से हम कौन कौन से केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से केमिकल्स को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो हमने जिसमें अपने जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था NaOH, जिसको हम क्या कहते थे, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा हम इसको बोलते थे। तो हमने देखा था कि ये कैसे बनता है। बेसिकली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन देखा था, इसके यूजेस देखे थे। हमने देखा था कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है कहां से बन के आता था, ये बन के आता था क्लोर अल्कली प्रोसेस से। कहां से? क्लोर अल्कली प्रोसेस से ये बन के आता था हमारा। ठीक है, अब हम एक दूसरे केमिकल के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अवर अनदर वन दैट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर नाम है भाई उसका। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपने बहुत सुना होगा, हमने लास्ट क्लास में जब एंड करा था हमने ब्लीचिंग पाउडर से ही एंड करा था अपनी क्लास को। तो ब्लीचिंग पाउडर हमने काफी बार सुना है। देखो ब्लीचिंग पाउडर जैसे नाम ही बता रहा है, ब्लीच यानी कि डर्ट को साफ करने के, बट यहाँ पे डर्ट सिर्फ डर्ट ही नहीं है, यहाँ पे काफी कुछ आ जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या वहां पे आएगा। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सी मतलब यहां पे O है और क्लोराइड का यहां पे क्या मतलब है, Cl2। ठीक है, और कैल्शियम है हमारा Ca। दैट मींस जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का हमारा जो केमिकल फॉर्मूला होगा CaOCl2। ठीक है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रॉम द प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो देखो ऐसा हमारा कुछ ब्लीचिंग पाउडर हमारा होता है। देखो यहाँ पे पाउडर फॉर्म में, व्हाइटिश पाउडर फॉर्म में, थोड़ा सा येलोइश फॉर्म में होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा येलोइश इसमें टिल्ट और सेट रहते हैं येलो के। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ब्लीचिंग पाउडर हमेशा इंडस्ट्रियल स्केल में हमारा प्रोड्यूस करा जाता है। इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब ये होता है काफी लार्ज स्केल में। ठीक है, इंडस्ट्री का लेवल क्या होता है, काफी लार्ज होता है। दैट्स व्हाई यहां पे जो इंडस्ट्रियल लेवल होता है इसका मतलब होता है काफी लार्ज लेवल पे। दैट मींस काफी लार्ज स्केल पे हमारा बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। और कैसे बनाया जाता है, देखो हम क्या करते हैं, हम स्लेक्ड लाइम लेते हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। याद करिए इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे स्लेक्ड लाइम। याद है नहीं है, हमने स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला यही पढ़ा था जब हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशंस। उसमें हमने देखा था स्लेक्ड लाइम को, उसमें हमने लाइम भी देखा था, स्लेक्ड लाइम देखा था, लाइम वाटर देखा था, काफी सारी चीजें देखी थी। मैंने कहा था वहां पे स्लेक्ड लाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने क्लोरीन गैस यहां से पास कराई। देखो हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, आपको ड्राई स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन गैस को पास कराना है। तो जब आप क्लोरीन गैस को पास कराएंगे ड्राई स्लेक्ड लाइम से, तो आपका क्या बन के आता है, आपका बन के आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो आपका है वो कहां से बन के आता है, आपका स्लेक्ड लाइम में से जब आप क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ ही साथ हमारा निकलता है वाटर। ठीक है, क्या निकलता है हमारा, साथ ही साथ हमारा निकलता है वाटर। अब देखो आपके सामने जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप क्लोरीन गैस को किसी भी लाइम से आप अगर पास कराते हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन इतनी ही नहीं है। यहाँ पे जो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअली जो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है इसके कंपोजिशन कुछ और हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। हम उनको देख लेते हैं क्या होते हैं। नॉर्मली जो आपका जो CaOCl2 होता है, ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये दो जगह से बनाया जाता है, इसके लिए हम दो कंपाउंड्स का यूज करते हैं। वन इज योर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है, देखो CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दैट मींस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो हमारा होता है ये हमारा वन ऑफ द कंपोनेंट होता है किसको बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। गॉट इट। तो ब्लीचिंग पाउडर जो मैंने ऊपर आपको बताया था ये तो उसका शॉर्ट तरीका है,
कि आप सीधे सीधे स्लेट लाइम में से क्लोरीन गैस पास करा दीजिए तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, बट इसके एक्चुअल जो कंपोनेंट होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला आपका होता है कैल्शियम Ca और OCl का होल ट्वाइस, और जो दूसरा आपका होता है इसका कंपोनेंट वो होता है कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। दैट मींस अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में मिलाऊंगा तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? आपका ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके जो एक्चुअल जो कंपाउंड है जहां से ये बन के आता है, जिनके मिक्सचर से बन के आता है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये आपको याद करना है। और पर आपकी जो मेन रिएक्शन है वो क्या है? आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं स्लेट लाइम में से हम क्लोरीन गैस को जब पास कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और साथ ही साथ हमारा निकलता है वाटर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आई? तो ब्लीचिंग पाउडर आप कैसे बना सकते हैं? समझ में आई बात? आपको क्या करना है? आपको जस्ट स्लेट लाइम लेना है, और स्लेट लाइम में से, और कौन सा स्लेट लाइम है? आपका ड्राई है। ठीक है, याद रखना ये स्लेट लाइम आपका ड्राई है। अगर आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो ये आपका वेट हो जाएगा, और वेट होने से इसका कलर मिल्की हो जाएगा। याद करिए हमने एक टेस्ट भी पढ़ा था कि जो स्लेट लाइम है ये CO2 की प्रेजेंस भी बताता है। याद करिए कि अगर इसमें CO2 डाले तो ये मिल्की कलर का चेंज हो जाता है ना। ओके, तो यहां पे दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हाउ यू कैन प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर इन द इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। नाउ अब कुछ बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज की, कि क्या क्या हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज है। तो ध्यान से सुनना, देखो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं आपसे, यूजेस पूछे जाते हैं आपसे, तो ये सब चीजें आपसे काफी बार पूछी जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज आपकी एक एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ब्लीचिंग पाउडर इज येलोइश व्हाइट पाउडर। देखो अभी मैंने आपको इसका डायग्राम भी दिखाया था, जो इसका फोटो था उसमें भी हमने देखा था, वो येलोइश टाइप का कुछ व्हाइट पाउडर था, विच गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। नाउ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन क्यों इससे मिलेगा? क्योंकि आप खुद देखो ब्लीचिंग पाउडर आपका फॉर्मूला क्या था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या है? आपको क्लोरीन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आपको इसके अंदर क्लोरीन मिल रहा है, और अगर इसके अंदर क्लोरीन मिल रहा है तो यहां से क्लोरीन की एक स्मेल आनी तो बनती है। और अगर आप इसका प्रिपरेशन भी याद करो तो प्रिपरेशन इसका कहां से हो रहा था? हम क्या कर रहे थे? हम स्लेक्ड लाइम में जब क्लोरीन गैस को पास करा रहे थे, है ना, जब हम स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस को पास करा रहे थे तभी तो हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर हमको मिल रहा था। दैट मींस ये जो क्लोरीन गैस हम यहां पे पास करा रहे थे, इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ये हमारे ब्लीचिंग पाउडर से आती है लास्ट में। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को आप कैसे पहचान सकते हैं? उसमें से एक क्लोरीन गैस की काफी हार्ड स्मेल आती है आपकी, और साथ ही साथ जो उसका कलर होता है, कलर क्या होता है? येलोइश व्हाइट पाउडर फॉर्म में आपका नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर हमारा मिलता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर है, पाउडर यानी कि वो पाउडर फॉर्म में आपका नॉर्मली है। ठीक है, अब क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? क्या है? देखो इट इज सॉल्युबल इन वाटर लिविंग बिसाइड अ स्मॉल रेसिड्यू ऑफ लाइम। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी आप इस ब्लीचिंग पाउडर को पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ क्या छोड़ता है? वो अपने साथ स्मॉल रेसिड्यू ऑफ लाइम यानी कि व्हाइट कलर का एक पेस्ट अपना पानी में छोड़ देता है पीछे। ठीक है, जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो इसके लिए हम कहते हैं उसको स्मॉल रेसिड्यू बेसिकली एक टाइप से आप समझ सकते हैं पीपीटी टाइप। ठीक है, पीपीटी आपको याद है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, उसमें भी तो रेसिड्यू बच जाता था। सिमिलरली यहां पे भी क्या होता है? यहां पे जब आपका जो ये ब्लीचिंग पाउडर है, आप जब इसको पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे तो आपका स्मॉल रेसिड्यू रह जाएगा लाइम का, यानी कि लाइम का व्हाइट कलर का रेसिड्यू आपका वाटर में नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर व्हेन यू विल डिसॉल्व द ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू अवर थर्ड प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ब्लीचिंग पाउडर डिटोरिएट्स गिविंग ऑफ क्लोरीन गैस। यानी कि खुद देखो आपके ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन आपका प्रेजेंट है, नहीं है? तो क्या होता है, जैसे ही मैं ब्लीचिंग पाउडर को एयर में एक्सपोज करूंगा, एयर में एक्सपोज करने का मतलब क्या होता है? मैं अगर एयर में ब्लीचिंग पाउडर को छोड़ दूंगा तो क्या होगा? वो क्या करेगा? क्लोरीन गैस वहां से रिमूव करेगा। यानी कि क्लोरीन गैस निकलती है आपकी जब आप
ब्लीचिंग पाउडर को एयर के साथ एक्सपोज करते हैं। नाउ एयर तो आपकी बहुत सारी गैसेस कंटेन करती है, तो होता क्या होगा, ध्यान से समझिए, होता क्या है, जो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, याद करिए फर्स्ट चैप्टर में हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, जहां पे हमने बात करी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, हमने क्या बात करी थी, हमने वहां पे बात करी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप याद करिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज टूटना। बेसिकली एक सिंगल कंपाउंड आपका जब टूट जाता है टू या टू से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड या एटम में, तो हमको क्या कहते हैं, उसका डिकम्पोजिशन होना कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं। सिमिलरली यहां पे क्या होता है, जब आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको जब आप एयर में छोड़ते हैं, अब एयर में एक्सपोज करने का मतलब क्या है, ये एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका, CO2 होता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर इस CO2 के साथ जाके रिएक्ट करता है। क्या करता है, ये ब्लीचिंग पाउडर जो एयर में प्रेजेंट CO2 था उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ ही साथ क्या निकालता है, क्लोरीन गैस निकालता है, जो आपकी एयर में आपकी निकल जाती है। भैया ये देखो मैंने यहाँ पे ऊपर को एरो बना दिया, इस ऊपर को एरो बनने का मतलब क्या होता है, क्लोरीन गैस यहां पे इवॉल्व हो रही है, और साथ ही साथ आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। दैट मींस आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये किसकी प्रिपरेशन हो जा रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जो आपका होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है एयर के साथ, यानी कि वो इजीली एयर में प्रेजेंट जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है, सो दैट वहां से क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का देखो यूज समझ में आ रहा है कि यहां से हमें क्लोरीन गैस हम इजीली यहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्लोरीन गैस के क्या क्या यूजेस हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे। क्लोरीन गैस हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन करता है, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करता है, डिसइंफेक्टेंट को खत्म करता है, PVC पाइप में यूज करा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज करा जाता है ना। इवन ये जो ब्लीचिंग जो हमारा क्लोरीन गैस है हम कहां पे यूज करते हैं, पेस्टिसाइड में यूज करते हैं। तो यानी कि ये जो क्लोरीन गैस जो हम यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी कैन प्रोड्यूस द क्लोरीन गैस विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से हम क्लोरीन गैस को यहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या करना है, जस्ट उसको एयर में एक्सपोज कर दीजिए, तो एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ वो अपने आप ही रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है वो उसके साथ। तो क्या करें, अब देखो इसी रीजन की वजह से अगर आप देखोगे तो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर अगर आप मार्केट से अगर खरीद के लाओगे, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका, हमेशा टाइट कंटेनर में रखा होता है। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर को रखते हैं हम हमेशा टाइट कंटेनर में, मतलब क्या है, टाइट कंटेनर का मतलब क्या है, देखो टाइट यहां पे किस मतलब से कह रहे हैं, एयर टाइट। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल एयर नहीं होती है। जहां पे भी आप क्या करते हैं, जहां पे भी हम ब्लीचिंग पाउडर को रखते हैं हम उसको ऐसे कंटेनर के अंदर रखते हैं जिसके अंदर एयर टाइट से मतलब क्या, उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती है, एयर काफी कम अमाउंट में होती है, बिल्कुल पैक्ड होता है वो। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अगर आप एयर उसके अंदर अगर उसके अंदर एयर कांटेक्ट में आ जाएगी तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, CO2 प्रेजेंट जो आपका एयर में होगा वो आपका ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, क्लोरीन गैस वहां से इवॉल्व कर देगा, और आपके पास क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका खत्म हो जाएगा और वहां से आपको कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में आपको मिलने लग जाएगा। बात समझ में आई। इसीलिए क्या करते हैं हम, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर को हम एक टाइट एयर कंटेनर में रखते हैं, जिससे कि वो एक्सपोज ना हो एयर में और CO2 के साथ रिएक्ट कर पाए। बात समझ में आई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पे प्रॉपर्टी है इसकी ब्लीचिंग पाउडर की, कि ब्लीचिंग पाउडर इजीली डिटोरिएट हो जाता है और क्या देता है आपको, क्लोरीन गैस देता है। गॉट इट, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को एक्सेस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में आप किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड का क्या होता है हमारे पास, HCl होता है हमारे पास, H2SO4 होता है हमारे, याद है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। तो जितने भी ये डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, अगर मैं इनके साथ ब्लीचिंग पाउडर को अगर रिएक्ट करता हूं तो अगेन आपकी कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। दैट मींस क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करने के आपके पास दो तरीके हैं, आइदर आप उसको एयर के साथ CO2 के साथ रिएक्ट कर दीजिए, और दूसरा किसके साथ है,
एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड के साथ। तो यहां पे रिएक्शन क्या हो रही होगी, ध्यान से देखो एक बार, रिएक्शन क्या हो रही होगी। आपके पास क्या है, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, दैट मींस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको डाइल्यूट एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं H2SO4, ठीक है। H2SO4 को मैं एज अ यहां पे एसिड लेता हूं। अब हमने पढ़ा H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एसिड बेस में हमने पढ़ चुके हैं कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कभी भी अगर आपका ब्लीचिंग पाउडर किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या निकलता है, एक तो क्लोरीन गैस निकलती है और क्या निकलता है, आपका वाटर निकलता है, ठीक है। एक आपकी क्लोरीन गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस तो आपकी एयर में निकल जाएगी, और जो आपका बनता है दूसरा क्या बनता है, वाटर। अब क्या बचा यहां से, क्या बच गया, आपका बच गया यहां से कैल्शियम सल्फेट। क्या बन गया, CaSO4, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। दैट मींस क्लोरीन को आप अगेन प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैसे, जब ब्लीचिंग पाउडर को मैं किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, और हमको डाइल्यूट एसिड यहां पे किस में लेना है, यहां पे हमको डाइल्यूट एसिड लेना है एक्सेस अमाउंट पे। दिस एक्सेस अमाउंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों, क्योंकि एक्सेस मतलब होता है कि आपका डाइल्यूट एसिड कभी भी खत्म नहीं होगा, आपका जितना भी आपके पास ब्लीचिंग पाउडर होगा उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास डाइल्यूट एसिड प्रेजेंट है। तो अगर आप एक्सेस में नहीं लोगे तो इसका मतलब क्या है कि डाइल्यूट एसिड आपका खत्म भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन फिर कंप्लीट नहीं होगी, ये इनकंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। गॉट इट। वैसे ही अगर मैं इसको किसी और दूसरे एसिड के साथ कराऊं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊं, ठीक है, HCl को भी आप अगेन यहां पे किस में लोगे, एक्सेस अमाउंट में लोगे। याद रखना यहां पे आपको जो लेना है एक्सेस अमाउंट पे लेना है। तो अगर मैं यहां पे इसको बैलेंस करूं तो आपको 2HCl लेना पड़ेगा, तो आपका यहां पे क्या बनेगा, CaCl2 बन जाएगा, आपका H2O बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगी, Cl2 गैस आपकी यहां से प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगेन आप यहां पे देखो तो क्या निकली, आपकी Cl2 गैस यहां पे निकल गई, क्लोरीन गैस आपकी अगेन निकल गई। और क्लोरीन गैस के यूजेस क्या है वो तो हमने आपको बता ही दिए, ठीक है। तो क्लोरीन गैस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए जो होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए यूज करा जाता है, डिसइंफेक्टेंट को मारने के लिए यूज करा जाता है, पेस्टिसाइड में यूज है ना, तो इन सारी चीजों में हम यूज, इंसेक्ट्स को मारने के, तो ये सब चीजों में यूज क्यों करा जाता है, क्योंकि जो इसका जो डिसइंफेक्टेंट जो इसका प्रॉपर्टी है, जो मेन प्रॉपर्टी कहां से आती है इसके अंदर, इस क्लोरीन गैस की वजह से आती है। क्लोरीन गैस के यूजेस हमने पढ़े थे पहले। तो ये जो इसमें ये जो ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन है, ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है हमारा, बेसिकली जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, किसकी वजह से होता है, मैंने आपको 2 कंपोनेंट बताए थे जिनसे ब्लीचिंग हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है किससे बनता है, हाइपोक्लोराइड से बनता है। एक तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से बनता है और कैल्शियम क्लोराइड से बनता है। तो जो ब्लीचिंग एक्शन हमारा होता है किसकी वजह से होता है, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आई। तो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से ही हमारा ये ब्लीचिंग एक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आपका बन के आता है कि आप बताइए यहाँ पे क्या ये कंपाउंड बन रहा होगा। आपको बोला जाएगा कि आप ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट कर रहे हैं एयर के साथ, तो आपकी क्लोरीन गैस निकल रही है, तो बताइए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट इज द यूजेस, ठीक है। हमने प्रिपरेशन पढ़ ली, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नाउ नेक्स्ट आर द यूजेस। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, ध्यान से देखो। ब्लीचिंग पाउडर आप सभी को पता है किसके लिए यूज करा जाता है, ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज करा जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज करेंगे जब ब्लीचिंग पाउडर उसका नाम है। तो यहां पे किसके लिए यूज कराता है, इट इज चीफली यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइलन टेक्सटाइल, ठीक है। तो आपका जितना भी कॉटन के जो जितने भी आपके पास होते हैं क्लॉथ्स होते हैं, कुछ भी आपके मटेरियल है कॉटन का, उन सब में ब्लीचिंग एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, उनकी सफाई के लिए हम यूज करते हैं इस ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। हम वुड में यूज करते हैं, पेपर पल्प में यूज करते हैं इस ब्लीचिंग पाउडर का। बट याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट ब्लीच द डेलिकेट आर्टिकल्स। डेलिकेट आर्टिकल्स आर नॉट ब्लीच्ड बाय द ब्लीचिंग पाउडर। नाउ डेलिकेट आर्टिकल्स क्या होते हैं आपके, याद को डेलिकेट आर्टिकल आपके लाइक होते हैं, सिल्क हो गया आपका, ठीक है, आपका वूल हो गया, आपका स्ट्रॉज हो गए, ठीक है। तो ये जितने भी इस टाइप के जो आपके मटेरियल्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, डेलिकेट आर्टिकल्स।
तो ये सब के सब में आपका ब्लीचिंग जो पाउडर है वो काम नहीं करता है, ठीक है। इन सबको ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर आपका काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या होता है, जैसे ही आप इनके साथ इनको यूज करते हैं, जैसे कि आप इसमें आप जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप डालेंगे, तो क्या करता है, ये आपका इनको डैमेज कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ये इनको डैमेज कर देता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये डैमेज कर देता है, इसी वजह से हम ब्लीचिंग पाउडर का कभी भी यूज डेलिकेट आर्टिकल्स में कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। डेलिकेट आर्टिकल्स आपके क्या होते हैं, सिल्क होता है, वूल होता है, जितने भी वूल के आपके जो कपड़े होते हैं उनमें हम ब्लीचिंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिल्क के कपड़ों में यूज नहीं करते हैं, हम कॉटन के कपड़ों में यूज करते हैं, लाइलन के कपड़ों में यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो उनको डैमेज कर देता है। तो दिस इज वन ऑफ द यूज। तो आपको यूज भी पता होना चाहिए, पर उसके साथ साथ आपको ड्रॉबैक्स भी पता होने चाहिए उसके, ठीक है, कि कहां पे इसके ड्रॉबैक्स है। Then the next use of bleaching powder is it is a strong disinfectant and is therefore used for the sterilization of the water. Sterilization of water, again the purification of water. हमने बात करी इसमें क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, तो क्लोरीन गैस क्यों यूज होती है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होती है। जितने भी हमारे स्विमिंग पूल होते हैं, जितने हमारे वाटर पॉन्ड्स होते हैं, उन सब में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। एंड द थर्ड यूज इट इज एम्प्लॉयड फॉर द मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, यानी कि जो वूल के जो कपड़े होते हैं नॉर्मली श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है, तो उनको अनश्रिंकेबल यूज करने के लिए भी, हम उन्हें अनश्रिंकेबल करने के लिए भी यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। एंड द लास्ट इज इट इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वर्ड थोड़ा सुना सुना नहीं लग रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या क्या होता है, याद करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमेंबर दिस थिंग, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करी थी हमारे फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन में हमने बातें करी थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, देखो ऑक्सीडेशन मैंने हमेशा बताया था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एड ऑफ ऑक्सीजन, आइदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने दूसरी डेफिनेशन भी बताई थी, क्या होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी हमने बात करी थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये तो हमारी थी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन जो हमारी थी यहां पे ये थी कि भैया ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आइदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा होगा तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और इसको जो करा रहा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा होगा। यानी कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमारा हो रहा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हो रहा होगा, हमारा गेन ऑफ, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करा रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब उसको कोई गेन करने वाला होगा, और जो उसको गेन करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। और हमको पता है क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, राइट साइड में आते हैं बिल्कुल हैलोजेंस ग्रुप में। यानी कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जो क्लोरीन है अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या बन जाता है, वो नोबल गैस बन जाता है। इसलिए जो क्लोरीन है ये सारे के सारे बहुत इजीली गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, और क्लोरीन हमारा प्रेजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर में। दैट मींस ब्लीचिंग पाउडर भी एक अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर रहा है तो यानी कि क्या होगा, वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो बात याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी केमिकल्स। तो बहुत सारे केमिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, बिकॉज वहां पे क्लोरीन प्रेजेंट, और क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई। So this is the uses of calcium oxychloride which is also known as bleaching powder. बात समझ में आई। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा व्हाट आर द प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपेयर कैसे करेंगे आप उसको, उसे कौन कौन से आपके सब्स्टिट्यूएंट्स जो उसके कंपाउंड है जिनसे आप उनको प्रिपेयर करेंगे। दैट इज स्लेक्ड लाइम लेना है आपको, ड्राई स्लेक्ड लाइम, उसमें आपको क्लोरीन गैस पास करानी है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, आपको याद रखनी है प्रॉपर्टीज, और इवन आपको याद रखना है ये यूजेस। तो काफी बार एग्जाम्स में ये 2-2 मार्क्स के 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। कोई भी आपको एक केमिकल दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी यूजेस क्या है,
तो आपको सबको आराम आराम से पढ़ना। हम हर एक लेक्चर में एक एक केमिकल को आराम से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हर एक केमिकल बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। बात समझ में आई? फिर से मिलेंगे कल को इसी टाइमिंग पे, ठीक है? हम डेली 5 PM पे आते हैं रोज लाइव। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन आपका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द सेशन, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपके फ्रेंड्स भी हमें ज्वाइन कर पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है? फिर से मिलेंगे कल को डेली 5 PM। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू गाइस।